नमस्कार प्रिय मकर लग्न और राशि वाले, सितंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मकर लग्न और राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा सितंबर महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कुछ अस्थिरताएं या परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए, वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको यह भी जानकारी प्रदान कर दूंगा। जानकारी देने से पूर्व एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करूंगा। ये जो मेरा वीडियो है ये लग्न पे आधारित है, अर्थात आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है, तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रिय मकर लग्न और राशि वाले, सबसे पहले सितंबर महीने में अगर कर्म क्षेत्र की स्थिति की बात करूं, यानी कैसा रहेगा आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय का हाल या किसी प्रकार के भी कर्म क्षेत्रों में आप हैं, तो देखिए आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र का मालिक जो है ये शुक्र होते हैं और शुक्र 6 सितंबर तक जो है मकर लग्न और राशि वाले ये भाग्य स्थान में कन्या राशि में बैठे हुए हैं। कन्या राशि में निश्चित तौर पे शुक्र नीच के होते हैं, परंतु कन्या राशि में बुध भी विराजमान है, तो बुध और शुक्र के युति से लक्ष्मी नारायण की उत्पत्ति के साथ में जो है नीच भंग राज्यों की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये हो रहा है कि कितना भी तो कर्म क्षेत्र का मालिक है तो नीच का। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूं कि 6 सितंबर तक जो है दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं होगा। निश्चित तौर पे थोड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्रों में व्यापार हो या नौकरी में थोड़ी सी अस्थिरताएं रहेंगी, लेकिन 6 सितंबर के बाद जब शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे तो वो स्वयं अपनी राशि में आ जाएंगे। तो ये क्या होगा कि त्रिकोण केंद्र राजयोग के साथ में जो है मालव योग की उत्पत्ति कर देगा। यानी 6 सितंबर के बाद आपके व्यापार, नौकरी, समाज सेवक, पॉलिटिशियन, प्रशासनिक हर चीजों में बेहतर रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 14 सितंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है ये कुंभ राशि को छोड़ करके वक्र तत्व अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी एक घर पीछे आ जाएंगे। और शनि की भी दृष्टि उच्च की कर्म क्षेत्र पे है, लेकिन शनि भी गोचर में वक्री चल रहे थे। वक्री शनि को टेढ़ा शनि कहा जाता है, लंगड़ा शनि कहा जाता है, अर्थात ये बहुत ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होते हैं। लेकिन बृहस्पति भी वक्री रहेंगे और शनि भी वक्री रहेंगे और दोनों की युति से जो है नीच भंग राज्यों की विशेष योग की उत्पत्ति होगी। और शनि सस योग तो बना करके रखे हुए हैं, लेकिन शनि क्या है, शनि की दृष्टियों में क्रूरता पाया जाता है। यानी शनि जितना सौम्य होता चला जाएगा उसकी दृष्टियां उतनी ज्यादा अच्छी फलदायी होनी चालू हो जाएंगी। तो जब बृहस्पति लग्न में आ जाएंगे 14 सितंबर से, तो इनकी दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ने के बाद सौम्य दृष्टि बृहस्पति जो है शनि के दृष्टि को थोड़ा सा अशुभ प्रभाव को कम करेगा, तो आपके कर्म क्षेत्रों में सफलता के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर हम बात करें कैसा रहेगा विदेश यात्रा का योग सितंबर में, तो सितंबर में देखिए भाग्य स्थान में 22 सितंबर तक तो बुध विराजमान रहेंगे। द्वादश स्थान जो अधिपति होते हैं विदेश यात्राओं के, उसके लॉर्ड बृहस्पति जो हैं वो फिलहाल 14 सितंबर तक धन स्थान में है। हालांकि धन स्थान का, द्वादश का और भाग्येश का यानी 9वें घर का, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही जो है विदेश यात्राओं की ओर प्रेरित करता है, लेके जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब अभी नीच भंग राजयोग है 6 सितंबर के बाद फिर जो है शुक्र कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। इसके बाद बुध जो है स्वयं अपनी राशि में एकत्र रह करके भद्र योग की स्थिति को उत्पन्न कर देने वाला रहेगा 22 सितंबर तक। 22 सितंबर के बाद फिर वो तुला राशि में चले जाएंगे। तो जिसका तात्पर्य यह होता है कि 6 सितंबर के बाद विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष बढ़ोतरी दिखते हैं, लेकिन 14 सितंबर के बाद इसके योगों में विशेष वृद्धि के लाभ दिखते हैं विदेश यात्राओं से रिलेटेड या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। आय और धन की बात करते हैं। आय का मतलब जो रेगुलर हम लोग इनकम करते हैं, और धन का मतलब हुआ जो अचानक जीवन में प्राप्त होता है। तो आय का मालिक आपकी कुंडली में मंगल है, और मंगल जो है फिलहाल 6 सितंबर तक अष्टम हाउस में है। और धन का मालिक शनि है जो ऑलरेडी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। तात्पर्य को समझने की आवश्यकता निश्चित तौर पर रहेगी। तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य निश्चित तौर पर जो है वो अपनी स्वयं की राशि में है, और ये द्वितीय स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से जो है ये देख रहा है। अब यहां पे आय का मालिक मंगल 6 सितंबर से कन्या राशि यानी भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे।
और शुक्र भी 6 सितंबर को तुला राशि में चले जाएंगे, यानी मंगल और बुध के युति से थोड़े से प्रभाव में कमी आएगा। लेकिन 6 सितंबर से जब कन्या राशि में मंगल जाएंगे तो आपके जीवन में आय की बढ़ोतरी के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है वक्री शनि का प्रभाव 14 सितंबर से जब लग्न में आ जाएगा तो फिर आपके 14 सितंबर के बाद फिर जो है पूर्ण रूपेण जो है धन अचानक जो फंसा हुआ था वह भी निकलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर चर्चा करें कैसा रहेगा कर्ज और क्या धन संचय हो पाएगा, कर्ज अधिपति बृहस्पति और बुध की बात अगर करना चाहूं तो बुध की स्थिति तो ठीक है, मतलब मन में विचार चल रहा है कि जो भी पहले के कर्ज है इसको किसी तरह समाप्त कर दो, किसी तरह समाप्त कर दो। लेकिन 14 सितंबर के बाद जब बृहस्पति लग्न में आकर के नीच भंग राजयोग बना देंगे तो इसके बाद फिर 100% जो है समझ लीजिए कि द्वादश स्थान का मालिक जब लग्न में आ जाएगा तो कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे और पैसे भी सेव जो है वो 14 सितंबर के बाद आपके होने प्रारंभ हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशन की चर्चा करना चाहेंगे। दाम्पत्य जीवन का कारक जो है आपकी कुंडली में वो चंद्रमा है, दाम्पत्य जीवन से सुख का मालिक सूर्य है और लव रिलेशन शुक्र और आपकी कुंडली में शनि के अधीन में होता है। अब यहाँ पे 14 सितंबर के बाद जब शनि के साथ बृहस्पति की युति होगी तो आपके जीवन में जो है लव रिलेशन में जो खटपट या दाम्पत्य जीवन में जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे थे इसमें कमियां देखने को मिल जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी देखने को मिलेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र जो पंचमेश है वो नीच अवस्था में है। 6 सितंबर के बाद ये मालव योग बनाएंगे तो 6 सितंबर के बाद लव रिलेशन में भी सुधार हो जाएगा और 14 सितंबर तक लव रिलेशन में सुधार रहेगा और 14 सितंबर के बाद लव से मैरिज के योग और ऐसे भी जो है आपके जीवन में जो है 14 सितंबर के बाद फिर जो है विवाह के प्रबल योग बनने चालू हो जाएंगे। अगर हम लोग चर्चा करना चाहें कैसा रहेगा संपत्ति का हाल, क्योंकि संपत्ति और सामाजिक स्थितियों में भाई बहनों का योगदान तो काफी रहता है तो इनकी भी चर्चा करते हैं। छोटे भाई बहनों से तालमेल 14 सितंबर के बाद आपके प्रॉपर अच्छे हो जाएंगे और बड़े भाई बहनों से तालमेल जो है 6 सितंबर के बाद आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे। संपत्ति की बात करें, संपत्ति कारक मंगल अष्टमेश से 6 सितंबर तक तो निश्चित तौर पे संपत्ति संबंधी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। लेकिन 6 सितंबर के बाद जब शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे तो चतुर्थ स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे और मंगल जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो यह भी जो है शुभकारी फल देने लगेगा, क्योंकि मंगल जो है निश्चित तौर पे अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो 8वीं दृष्टि से यह अपनी स्वयं की राशि को देखना चालू कर देगा। यानी ये स्पष्ट होता है कि 6 सितंबर के बाद संपत्ति का योग भी है, माता पिता से तालमेल भी बहुत अच्छा रहेगा, पिता से भी स्थितियों में ठीक रहेंगे, पुरानी प्रॉपर्टियां भी बिकेंगी, जो भी गैजेट्स वाहन वगैरह परचेज करने हैं सब आपके 6 सितंबर के बाद होने चालू हो जाएंगे। संतान सुखों की चर्चा करेंगे। संतान कारक शुक्र जो है वह फिलहाल नीच के हैं। 6 सितंबर से ये जो है प्रबल पोजीशन पे मालव योग बनाएंगे तो आपकी कुंडली में 6 सितंबर के बाद संतान की तरक्की, संतान से सुख, संतान से तालमेल जो खराब चल रहे थे हर मामले में सुधार के योग बन जाएंगे। और शिक्षा की स्थिति की बात अगर करना चाहेंगे तो उच्च शिक्षा के लिए आपको 14 सितंबर तक बाधा है, लेकिन नॉर्मल शिक्षा के लिए जो है आपको 6 सितंबर के बाद योग बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अगर चर्चा करेंगे स्वास्थ्य और केस मुकदमा का, केस मुकदमा कारक सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है कब तक? 17 सितंबर तक। और द्वादश अधिपति बृहस्पति जो है ये 14 सितंबर तक जो है आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान पे है। यानी 14 सितंबर के बाद केस मुकदमा में विजय होने चालू हो जाएंगे और 17 सितंबर तक जो भी पुराने केस पड़े थे उसमें भी बेल मिलने चालू हो जाएंगे। अर्थात केस मुकदमा से रिलेटेड आपका पूरा महीना आपके फेवर में ही रहने वाला है, आपके लाभ की स्थितियों को ही दिखाने वाला रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें, देखिए बुध जो है बहुत अच्छे पोजीशन पे है स्वास्थ्य कारक और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो 6 सितंबर तक थोड़ा सा चेस्ट पेन, गले में टॉन्सिल की समस्याएं रहेंगी। 6 सितंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार दिखना चालू हो जाएगा और 14 सितंबर के बाद दांतों की समस्या, पेट की समस्या, नेत्र की समस्या जो चल रही है वह भी ठीक होने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर पूरे महीने बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं अपने जीवन को तो 6 सितंबर तक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और 14 सितंबर तक ओम विष्णु विष्णु नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 51-108 बार जाप करना चाहिए
और पूरे महीने बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मछलियों को अपने हाथ से जो है नदी या तालाब या किसी भी झील में जाकर के आप जितना भी मन चाहा छोटे छोटे गोल गोल आटे के गोली बना करके अगर देते हैं तो लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो प्रिय मकर लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा सितंबर महीने का संपूर्ण हाल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।